सुंदर जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी 5 कहानियाँ लेकर आए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय संत और महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षाएं प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित थी। उनके जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो हमें सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। पहली कहानी, ईश्वर एक ही है। एक बार कुछ लोग श्री रामकृष्ण परमहंस से बहस कर रहे थे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कोई और। रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, मान लो एक अंधा व्यक्ति किसी हाथी को छूता है और यदि वह उसकी सूंड छूता है तो वह कहेगा कि हाथी लंबी है और मोटी रस्सी की तरह है। यदि वह उसके पैर को छूता है तो कहेगा कि हाथी खंभे जैसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हाथी इन सब का समुच्चय है, इन सब का जोड़ है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर एक ही है, लेकिन लोग इसे अलग अलग रूपों में पूजते हैं। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बताया करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पहली कहानी से हमें सीख मिलती है कि सभी धर्मों में ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। दूसरी कहानी, जल में डूबी हुई सुई और भक्ति का महत्व। एक दिन एक व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, मैं ईश्वर को क्यों नहीं देख पाता? रामकृष्ण जी ने उत्तर में एक सुई लेकर उसे पानी में गिरा दिया और कहा, इस सुई को निकालो। व्यक्ति बोला, मुझे धागा या चुंबक चाहिए, तभी इसको निकाल सकता हूँ। रामकृष्ण जी बोले, इसी प्रकार यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें भक्ति और प्रेम रूपी धागे या ध्यान रूपी चुंबक की ज़रूरत होगी। बिना भक्ति और ध्यान के तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। रामकृष्ण जी की दूसरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेम और ध्यान जरूरी है। तीसरी कहानी, सच्चे भक्त की पहचान। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को सच्ची भक्ति का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने 2 पक्षियों की कहानी सुनाई। एक कठफोड़वा हमेशा पेड़ों पर चोंच मारा करता था और केवल कीड़े खाने में व्यस्त रहा करता था। दूसरी ओर एक हंस पानी में तैरता था और मोती खोजने की कोशिश करता था। उन्होंने समझाया कि कुछ लोग कठफोड़वे की तरह होते हैं जो केवल सांसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं और ईश्वर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग हंस की तरह होते हैं जो भक्ति और ध्यान के द्वारा सच्चे मोती की खोज करते हैं। रामकृष्ण जी की तीसरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भौतिक चीज़ों में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति में भी रुचि लेनी चाहिए। रामकृष्ण जी की चौथी कहानी, भगवान में अटूट विश्वास। एक गांव में एक महिला रहा करती थी जो हर समय भगवान का नाम जप करती थी। एक दिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, अगर भगवान तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं तो तुम्हें भोजन क्यों नहीं मिलता? वह महिला शांत रही और बोली, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ दिन बाद एक धनी व्यक्ति को उस महिला पर दया आई और उसने उसे भोजन और पैसे दिए। जब लोगों ने पूछा कि यह कैसे हुआ तो महिला बोली, यह भगवान का ही काम है, उन्होंने किसी को मेरे लिए भेज दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने इस घटना को सुनाकर कहा, जो स्वयं में और ईश्वर में विश्वास रखता है वह कभी भी निराश नहीं होता है। रामकृष्ण जी की 5वीं कहानी, सत्य की शक्ति। एक बार एक चोर एक संत के पास आया और बोला, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिससे मैं धनवान भी बन जाऊं और पुण्य भी कमा सकूं। संत ने कहा, तुम जो भी करो बस एक नियम का पालन करना,
कभी झूठ मत बोलना। चोर ने सोचा कि यह तो आसान है। उसने यह नियम मान लिया। लेकिन जब वह चोरी करने जाता तो लोग उससे पूछते कि वह क्या कर रहा है। क्योंकि उसने झूठ न बोलने की कसम खाई थी, इसलिए वह सच बोल देता। धीरे धीरे वह चोरी छोड़कर एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने इस कहानी से समझाया कि सत्य और ईमानदारी का पालन करने से व्यक्ति स्वयं ही सही मार्ग पर आ जाता है। रामकृष्ण परमहंस की ये कहानियाँ हमें ईश्वर भक्ति, सत्य, प्रेम और विश्वास की शक्ति सिखाती हैं। उन्होंने जीवन भर सिखाया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और भक्ति। रामकृष्ण जी की ये 5 कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।